अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 12 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 5D इनक्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 और 2 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास इनक्वालिटीज़ हमने सीखा कैसे क्या रूल्स हैं, कैसे नोटेशंस हैं, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इनकी नोटेशंस को देखा हमने कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने सीखी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहे हैं, अ वैन कैन फैरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। वो कहता है कि एक वैन है जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को उठा सकती है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है, या वो कितने लोगों को कैरी कर सकती है 12 पीपल्स को। एक वैन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकते हैं, 12 पीपल्स आ सकते हैं, 12 लोग उसमें आ सकते हैं। बाय सेटिंग अप एंड इनक्वालिटीज़ की सेटिंग करते हुए उनके रूल्स को आप लगाएंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फैरी 80 पीपल। तो आप कम से कम उतनी तादाद बताएं वैन्स की जो 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं, जिसमें 80 पीपल्स आ सकते हैं। ठीक है, क्या बात करना चाह रहे हैं कि उसने वैन की बात की है कि एक वैन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 पीपल आ सकती हैं, 12 पीपल्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कैरी कर सकती है वैन। तो वो कहते हैं कि इनक्वालिटीज़ को आपने यूज़ करना है, उनके रूल्स रेगुलेशंस को आपने यूज़ करना है, और हमें बताना है कि कम से कम कितनी वैन्स होंगी जिसके अंदर 80 पीपल्स आ सकते हैं, 80 लोग उसके अंदर आ सकते हैं। तो हम इनक्वालिटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन हम इसका लेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो वैन है, जो नंबर ऑफ वैन्स हैं जो कैरी कर सकती हैं 80 पीपल्स को, ठीक है, वो कितनी होगी, वो इक्वल टू x। ठीक है, लेट, चूँकि जो चीज़ फाइंड करनी है उसी को हम लेट करेंगे ना। इसमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स, हमने वैन्स फाइंड करनी है कि जो 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट द नंबर ऑफ वैन्स इक्वल टू x, कि जो नंबर ऑफ वैन्स हैं वो क्या हैं, x हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वैन्स ही फाइंड करनी है जो 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं। तो उसको ही हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, x है। अब वो उसने जो आपको यहाँ पे हिंट दिया, वो उसने कहा कि वो एक जो फेरी है, जो वैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 पीपल्स को कैरी कर सकती है। ठीक है, तो 12 पीपल्स हैं, तो वैन हमारे पास नंबर ऑफ वैन्स कितनी है, x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं एक वैन के अंदर, 12 पीपल आ सकते हैं, और वैन्स कितनी हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वैन्स हैं x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12x। और 12x के लिए उन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम। तो 12x हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ कर लेंगे, मैक्सिमम का। मैक्सिमम के लिए या ग्रेटर देन के लिए, मोर देन के लिए कौन सा हम नोटेशन यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। क्यों इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि 12 इंक्लूड है, 12 पीपल आते हैं, 12 से कम नहीं, 12 पीपल आते हैं, 12 लोग आ सकते हैं गाड़ी के अंदर, उसमें बैठ सकते हैं, या कैरी वो उनको गाड़ी कर सकती है। कि वैन 12 पीपल्स को कैरी कर सकती है, मीन्स टू से कि 12 शामिल है। तो शामिल है, तो इसके लिए हमने क्या साइन यूज़ करना है, इक्वल का यूज़ करना है। और मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो यहाँ मैक्सिमम का जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो हमने नोटेशन यूज़ की। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ ऐसी समझना है, तो जो आपके पास वो जो वैन है वो कितनी वैन्स होनी चाहिए, मिनिमम जो 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं। तो आपके पास पीपल्स कितने हैं, 80। तो 12x ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाएगा, 80 के हो जाएगा। कि लेस देन कितने, मिनिमम नंबर्स ऑफ वैन्स हैं जो नीडेड हैं 80 पीपल्स के लिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 पीपल्स के लिए हम यहाँ पे 80 राइट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या इनक्वालिटी के लिए बन गया, 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी नंबर ऑफ वैन्स कितनी है, x हैं, और जो मैक्सिमम पीपल्स आ सकते हैं एक वैन के अंदर वो 12 हैं। तो 12x क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम जो क्वेश्चन नंबर आपने 2 में परफॉर्म किया, किसको हम अननोन वेरिएबल यानी x की वैल्यू फाइंड करते थे या y की, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। अब यहाँ पे x के साथ क्या राइट है, 12 राइट है। तो बोथ साइड्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम x को सेपरेट कर सकें। तो 12x डिवाइडेड बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बाई 12, 12 1 12, 12 1 12, तो यहाँ क्या आ गया, x आ गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 80/12। अब आप यहाँ पे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 3 12, 4 2 8, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई क्या आपके पास आ गया आंसर, 3 आ गया।
अब 23 के टेबल में नहीं आता तो इसका हम डेसिमल फॉर्म में आंसर फाइंड कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास आंसर क्या आता है 6.6666 ठीक है। तो आंसर राइट करते हैं राउंड ऑफ करके x ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6667 ठीक है। यूँ हमने राउंड ऑफ करके आंसर फाइंड कर लिया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया कि x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6.667। अब उन्होंने कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फैरी 80 पीपल, के कम से कम तादाद बताएं वैन्स की जो 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ पीपल तो फुल ले ले और कुछ को हाफ कर ले, ठीक है। आदमी तो जाहिर सी बात है कि वो फुल पीपल्स चाहेंगे ना। तो यहाँ पे तो आंसर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ करके होल नंबर्स में आंसर को बताएंगे कि 6.6 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो प्रीवियस डिजिट क्या हो जाता है, उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, तो 6 क्या आपके पास हो जाएगा 7 में चेंज हो जाएगा। तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो कितना आंसर आपके पास आ गया 7 आंसर आ गया, यानी कि 7 वैन्स हैं जो कम से कम 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आंसर बता देते हैं, द नंबर ऑफ वैन्स दैट नीडेड टू ferry 80 पीपल्स इज़ 7। यहाँ मिनिमम कर लें, चूँकि उन्होंने मिनिमम क्वेश्चन में कहा हुआ था मिनिमम, तो मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट नीडेड टू ferry 80 पीपल इज़ 7। तो आंसर आपका क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि 7 वैन्स हैं जो कम से कम 80 पीपल्स को जो ज़रूरत है, जो 7 वैन्स की जो क्या कर सकती हैं 80 पीपल्स को कैरी कर सकती हैं, उनको फेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी 8 लेस देन इक्वल टू 7y। वो कह रहा है आंसर फाइंड करें y का, कि y का जो आंसर आएगा वो कैसा नंबर होगा, कैसा रैशनल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होगा, ये स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू होगी जो क्या करेगी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है, इनक्वालिटी आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे आपने सॉल्व किया 3 में ऐसे ही करना है। तो यहाँ 8 क्या है लेस देन इक्वल टू 7y, तो y के साथ क्या है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को हमने ख़त्म करना है, तो बोथ साइड्स पे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 7 लेस देन इक्वल टू 7y डिवाइडेड बाय 7, कैंसिलेशन 7 1 द 7 7 1 द 7, तो ये आपके पास क्या आ गया 8/7 लेस देन इक्वल टू y। तो क्या बात करें कि जो 8/7 है वो क्या है y से छोटा है और इक्वल है, तो यूँ लिख सकते हैं हम y ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7 कि जो y है वो क्या है 8/7 से ग्रेटर है और उसके इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या बताना था, आपने बताना है कि स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू है और y की जो सेटिस्फाई करेगी इनक्वालिटी को। तो ये आपके पास रैशनल वैल्यू में आंसर आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 8 को आप अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 द 7 और 1 नीचे रिमाइंडर आ गया, तो ये आपका y का आंसर क्या आ गया 1/7। तो ये आपका आंसर आ गया कि y का आंसर क्या आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, ठीक है, या y ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7। तो ये आपका स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू आ गई y की, कौन सी 1/7, ठीक है। बस इतना सा आसान सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट से परेशानी होना कि पता नहीं क्या चीज़ पूछ रहे हैं या कैसी, जस्ट आपने जिसके अंदर जो इनक्वालिटीज़ गिवन है वो आपने सॉल्व आउट उसको करना है, उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसको फाइंड करना है, और जो स्टेटमेंट में चीज़ पूछी जाती है अब आप वो नीचे लिख के बता दें कि ये आंसर है, ठीक है। तो आपने ये इनक्वालिटी आपको गिवन थी, आपको खुद से बनानी नहीं पड़ी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने खुद से बनाई, इसमें आपको बनी हुई है इनक्वालिटीज़, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है और आंसर को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में वो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट x सेटिस्फाई द इनक्वालिटी 20x ग्रेटर देन 33, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ द x इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर हो तो इनक्वालिटी आपको गिवन है, जस्ट आपने बच्चे इनक्वालिटी को सॉल्व आउट करना है और नीचे आंसर बता देना है। स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ आती तो इनक्वालिटीज़ में एक ये बात मज़े की होती है कि उसमें आपको मोस्टली ऐसा ही होता है कि इनक्वालिटीज़ की जो नोटेशंस हैं या जो आपके पास पैटर्न है, फॉर्म है, क्वेश्चन वो गिवन होते हैं, ज़्यादा आपको स्टेटमेंट से खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम इनक्वालिटी क्या गिवन है आपको 20x ग्रेटर देन 33, ये आपको गिवन है, और x का आपने आंसर फाइंड करना है। x के साथ क्या है 20 राइट है, तो 20 से बोथ साइड्स पे क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे, तो 20x डिवाइडेड बाय 20 ग्रेटर देन
33 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 21 दा 20, 21 दा 20, 21 दा 20, यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ग्रेटर देन किससे आ गया, 33/20। तो ये आपका आंसर आ गया, x ग्रेटर देन 33/20। ये किसी टेबल पे कटिंग नहीं होती, तो ये आपका आंसर है कि आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की क्या हुई कि x इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये x का आंसर है कि x ग्रेटर होगा 33/20, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम राइट करते हैं 33 को अंदर, 20, 21 दा 20, तो ये 1 और ये 3, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, x ग्रेटर होगा 1/13 तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, 33 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास क्या आंसर आया, 1.65। x ग्रेटर है 1.65, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये 3 आपके आंसर्स आ गए हैं, जो कि इसमें रैशनल की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म, ये तीनों आंसर्स हैं। अब हम इसको ज़रा प्राइम नंबर की जब बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। एक तो उनका फैक्टर 1 होता है, एक वो इटसेल्फ खुद अपने आप के वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ वो खुद होते हैं, ठीक है। तो अब आपने प्राइम नंबर बताना था कि x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं, इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ बताएं। तो यहाँ से हमारे पास डेसिमल फॉर्म से इसका आंसर चेक करना ईजी रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन से या फ्रैक्शन से आप नहीं कन्फर्म करके बता सकते कि क्या आंसर है, कौन सा इसमें प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन डेसिमल से आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, चूँकि पॉइंट के बाद 6 है तो 6 5 से ग्रेटर है, तो देन 1 क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन 2, तो ये आपका आंसर आ गया। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज a prime number is 2, तो x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, फिर x इज़ अ प्राइम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की क्या है, 2 है, इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर। तो 2 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ खुद। तो हमारे पास ये इजी रहा, तो कोशिश करें कि जो आपके पास जहाँ रैशनल की बात ना की जाए तो वहाँ पर आप डेसिमल फॉर्म में आंसर निकालें, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर एग्जैक्ट क्या है, जो कि उसी को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन से या फ्रैक्शन से आप कन्फर्म नहीं बता सकते थे कि आंसर 2 है, 2 आपके पास प्राइम नंबर है जो क्या है, x का आंसर है, ठीक है। यहाँ इस तरह इजी आपको मुश्किल था थोड़ा सा, या ऐसे ही आपको इजी रहा, आपने राउंड ऑफ करके बता दी कि x ग्रेटर देन 2 मीन्स टू से कि 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की इफ x इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बात क्या कर रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट ओल्ड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटीज़, कि आपने ग्रेटेस्ट ओल्ड इंटीजर वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बतानी है, जो क्या होगी, ग्रेटेस्ट ओल्ड इंटीजर होगी, जो इस इनक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सिंपल हम इनक्वालिटी को यूज़ करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3x लेस देन -105, ठीक है, 105। तो आपने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3x डिवाइडेड बाई 3, सोल्यूशन आपका लेस देन -105 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, x लेस देन माइनस का साइन वैसे ही, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, तो 35 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू -35। तो द ग्रेटेस्ट ओड इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज़ -35। तो -35 आपके पास वैल्यू आ गई, जो आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट ओड इंटीजर है, ग्रेटेस्ट ओड इंटीजर है, और ये क्या है, x की वैल्यू है -35। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
इफ़ y इज़ एन इंटीजर, एक y जो है वो इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर सेट हमारे पास कौन सा होता है? आपके तमाम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स जिस सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। या ऐसे कह दें कि होल नंबर्स जिस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और जीरो इन्वॉल्व होता है, 0 to एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड आपकी जितनी काउंटिंग है सारी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये तमाम नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, यानी प्लस के साइन के साथ भी होते हैं और माइनस के साइन के साथ भी। तो जो ऐसा सेट बनता है या जो ऐसे नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि आपकी होल नंबर्स यानी आपकी जो काउंटिंग है ज़ीरो की इन्वॉल्वमेंट के साथ, ज़ीरो शामिल है, ज़ीरो और देन आपके पास 1 2 3 आपकी जितनी काउंटिंग है, जितने नेचुरल नंबर्स सारे के सारे नंबर्स प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी किस सेट में इन्वॉल्व होते हैं? इंटीजर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटीजर एक ऐसा सेट है, ये इंटीजर नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो आपके जिसमें होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और तमाम के तमाम नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, यानी रफली अगर मैं कहूँ कि आपकी तमाम काउंटिंग इसके अंदर होती है इंटीजर्स के अंदर, जो पॉजिटिव नंबर्स के साथ भी और सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ भी और नेगेटिव साइन के साथ भी, और ज़ीरो भी इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि y इज़ एन इंटीजर एंड इट सेटिस्फाई द इनक्वालिटीज़, इनक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है। 5y लेस देन 20 एंड 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y की आपने पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो ये आपके पास इनक्वालिटीज़ गिवन है, 2 यहाँ पे इनक्वालिटीज़ गिवन है, तो हम इसको राइट करते हैं एंड 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। दोनों को हम साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने y का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। आपने बताना है कि कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, y के कितने आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बताते हैं। यहाँ पे आपके पास है 5y ग्रेटर देन 20, y का आंसर फाइंड करना है। y के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो 5 से हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, लेस देन 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, y आ गया लेस देन 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो ये आपके पास क्या आ गया 4, y लेस देन 4 के y जो इसमें इस फॉर्म में जो आंसर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? 4 से छोटे होंगे। 4 से जितने छोटे नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? y की पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे y के साथ क्या है? 2 है, तो बोथ साइड्स पे 2 से क्या करेंगे? डिवाइड, 2y डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, अब ये पास आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ऐसे ही आ गया 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी ऐसे नंबर्स हैं जो जिसमें -3 शामिल है और -3 से बड़े नंबर्स, -3 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं? -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपने यूज़ करते हुए देखना है कि कौन से नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, द पॉसिबल वैल्यूज़ आर, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं इससे देखते हैं। ग्रेटर किससे है हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू -3, पहले बड़ी वैल्यूज़ देख लेते हैं। -3 से ग्रेटर है और इसके इक्वल है, तो -3 से बड़ा अगला नंबर कौन सा होता है? -2 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? -1 के बाद बड़ा कौन सा है? 0 के बाद कौन सा बड़ा है? 1 के बाद कौन सा है बड़ा है? 2 के बाद कौन सा बड़ा है? 3 एंड उसके बाद यहाँ इस साइड पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगानी हमने, एंड कहाँ पे करना है? छोटा किससे है? पहले आपने बड़े को देखना है, यानी जो ग्रेटर देन है उसकी बात करनी है आपने, देन फिर आपने देना है लेस का मतलब है कि कहाँ पे स्टॉप हो रही है वो चीज़, कहाँ पे उसकी लिमिट ख़त्म हो रही है। तो y लेस देन 4, y क्या है? 4 से छोटा है, ठीक है, यानी 4 शामिल नहीं है, 4 से छोटे नंबर्स। तो आपके पास कौन कौन से नंबर आएंगे? -3 के इक्वल और -3 से बड़े और 4 से छोटे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर में आ जाएगा? -3 आ गया, -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 से बड़ा 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 एंड देन क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा नंबर 3 है, 3 के बाद नंबर बड़ा कौन सा होता है? 4, लेकिन 4 शामिल नहीं है, तो आंसर में जस्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, ठीक है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो -3 आपके पास क्या है? वो y से छोटा है और y की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। और y लेस देन किससे है? 4 से। तो ये फॉर्म भी आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, जिसमें क्या है? -3 जौन सा था वो y से छोटा था और y की इक्वल था, हमने वैसे ही लिख दिया। जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे फेस देखें y की तरफ ही खुला हुआ ना, तो जैसे हमने उसको पैटर्न थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दिया उसको। तो -3 क्या है? y से छोटा और y की इक्वल है, और y क्या है? वो 4 से छोटा है, तो ये देखिए y 4 से क्या है?
छोटा है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं और साथ इसके ये लिख दें द पॉसिबल वैल्यूज़ आर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 5D भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो चीज़ आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं वो क्वेश्चंस आप राइट करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टे